दोस्तों, एवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये जो वीडियो, ये एक अदाकारा है अक्षरा सिंह। और इन्होंने एक ये जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें क्या उनको कोई शायद कुछ पैसा फैसा फेंका फेंका है नीचे से, और उसके बाद से वो गुस्सा होके चली गई। ठीक है। और बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हम इस वीडियो को इसीलिए लेके आए हैं, बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो को वायरल कर रहे थे, बहुत लोग लेके आ रहे थे, लेकिन इसमें चलिए ठीक है, उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें, उनको गुस्सा आया स्टेज पे। गुस्सा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने की, गुस्सा उनको आया। जाहिर सी बात है, इंसान है कि गुस्सा तो आएगा ही। कौन सा कारण से आया, या पहले से कुछ गुस्सा था और उसके बाद ये जो थोड़ा सा जो कोई पैसा पैसा फेंका है, तो क्योंकि उससे पहले भी स्टेज में उनको पैसा फेंका गया है। ये लोगों का प्यार होता है कभी कभी कुछ एरिया पे। हम भी नहीं बोल सकते कि वो जो पैसा नीचे से फेंका, वो कुछ कुछ एरिया में ये प्यार कहा जाता है और पैसा लोग फेंकते हैं। हो सकता है ये कि क्यों उनको अच्छा नहीं लगा, वो हो सकता है उस कोई मूड पे नहीं थी, कि प्रस्तुत नहीं थी कि कोई भाई पैसा उनको फेंकेगा। ये गलत बात हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है, इन्होंने माइक फेंक दिया। माइक जहां फेंक दिया, यहां पे हम लोग की बात आ जाती है। भाई, हम जब साउंड क्षेत्र में जुड़े हैं और हमको ये चीजें अच्छी नहीं लगी। जब मेरे पास ये वीडियो आया, मैं देखा, तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा कि भाई ठीक है, अगर आपने गलती से फेंक दिया या कोई गुस्से से फेंक दिया, अलग बात है। गुस्सा आ गया आदमी को, गुस्से में आदमी कुछ भी फेंक सकता है। हो सकता है कि उन पे हाथ में अगर मोबाइल होता वो भी फेंक देती वो। लेकिन जब माइक आप फेंक दिए, ठीक है, उस समय पे माइक आपने फेंक दिया, लेकिन उसके बाद आपका जो वीडियो, दूसरा वीडियो जो सामने आता है, हो सकता है और भी वीडियो आए होंगे, लेकिन जो मुझे दिख रहा है जो वीडियो, एक दो वीडियो, मैं उससे रेफरेंस पे बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। माइक अगर फेंकना सरस्वती का अपमान है, भगवान का अपमान है, तो उसी देवी माता की मैं भी बेटी हूँ। तो लक्ष्मी जिसने फेंका ना, जो पैसे फेंक रहे थे, वो भी एक तरीके से लक्ष्मी का अनादर है। जो पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति जो है ना, जो अनपढ़ जाहिलों वाली बात कर रहे हैं, वो एक बार इस मुद्दे पे भी सोचें और एक बार मुझे जवाब दें। कंपेयर अगर करने को आओ तो सबको एक बराबर कंपेयर करो, तब मानूंगी असल दम रखते हो आप लोग और इंसानियत की बात करते। ये बहुत बढ़िया बात कही अक्षरा सिंह जी ने, कि उसने मुझे फेंका, मैं भी उसको, मैंने माइक फेंका। देखिए अक्षरा जी, आपने जो किया, एक तो आपने गलत किया। लक्ष्मी सरस्वती वो अलग बात है। वो बंदा को अगर आप बोल रहे हो कि वो अनपढ़ जाहिल ऐसा आदमी आपके ऊपर फेंक दिया, है ना, ठीक है, उसने फेंक दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपको अगर गुस्सा करना था तो वहीं पे उसको जाके दो चाटा लगा दिया होता। माइक को फेंकने की जरूरत क्या थी? माइक वाला ने तो आपको पैसा नहीं फेंका ना। अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं, मुद्दा अगर आपके पैसा फेंकने को लेके है, तो जिस व्यक्ति ने पैसा फेंके उसके मुंह पे अगर माइक आप मार देते तो मैं मानता। उस वहीं पे माइक मार क्यों नहीं दिया आपने? वो जो पैसा फेंका उसको माइक मार देते, या उसको गाली वहां पे दे देते कि फोन इस पे आपके पास माइक था, आप आराम से उसको गाली दे सकते थे वहीं पे। लेकिन वहां से निकल के आके बाहर फेंकने का मतलब ये है कि मुझे जितना लग रहा है, आपको कमिटी से कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको लगी। कमिटी या अरेंजमेंट से हो सकता है, आपको इवेंट मैनेजमेंट से कुछ ना कुछ गड़बड़ था, जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहा था, जो कि आप अंदर ही अंदर आपको घुटन लग रहा था। और ये जब ये पैसा फेंका, ये आपको एक पीक पॉइंट मिल गया और आपकी गुस्सा का जो आप गुस्सा था वो फूट गया। वो चीज आपको बोलना था। जो लोग बोले सरस्वती लक्ष्मी, वो ठीक है, आप जो चीज बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपको लग रहा है कि जाहिल है, अनपढ़ था, तो आपको तो ये व्यवहार शोभा नहीं देता था ना वहां पे। आप एक आर्टिस्ट है
और छोटी मोटी आर्टिस्ट आप है नहीं, है ना। तो इस चीज की आपको ध्यान रखना था वहां पे। तो आप एक इतने समझदार आर्टिस्ट होके, एक रिनाउंड आर्टिस्ट है, वो तो गांव का हो सकता है बंदा हो, कौन था मुझे तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है वो जो भी है, लेकिन आपने क्या किया, आप तो समझदार थी, बुद्धिजीवी थी, तो आपने अपना बुद्धि क्यों नहीं लगाया। अगर सही, अगर वहां गुस्सा, जहां पे गुस्सा था वहीं निकालना था, उस व्यक्ति को आपको पकड़ना था कि इसको पकड़ो, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, दोबारा मत करना। वो तो पहली बार कर रहा था, है ना। तो आपको वहीं पे उसी को ही डांटना था या उसी को पीटना था। अगर पीटना होता तो उसी को ही पीट देते आप, अपना सिक्योरिटी को बोलते कि भाई पीटो इसको, या लोगों को बोलो भाई इसको पीटो, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप वहां बोल सकते थे, लेकिन जो आपने माइक का अनादर किया, माइक के साथ आपका क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको बोलता हूं आज के बाद माइक मत पकड़िए, छोड़ दीजिए माइक को। आपने माइक का ऐसा अपमान किया है ना, भगवान भी ऊपर है, भगवान ऊपर है, वही माइक ही आपको धोखा देगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी जो हिसाब है वो ऊपर होगा, ऊपर ही होगा डेफिनेटली। आप देखिए, ऊपर मतलब इतना भी ऊपर नहीं है, यहीं पे होगा। सारा चीज भगवान देख रहे हैं भाई, या जो भी आपका हिसाब है यहीं पे ही होगा। बस साउंड वाले को बोलना चाहूंगा भाई, ऐसी जो आर्टिस्ट हैं, इनकी जैसे नहीं, ये भी एक जैसे कि इन्होंने किया, और बहुत सारे लोग भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि, आर्टिस्ट उनको मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आर्टिस्ट का जो अर्थ होता है ना, वो बहुत आर्ट के साथ जो घुला हुआ होता है ना, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई बहुत घमंड है, बहुत ऐसे बहुत बहुत लोगों का घमंड चूरा चूरा हो गया, और है ना। तो ये चीज घमंड नहीं करनी चाहिए, आपको इतना ही बोलना चाहेंगे। और ऐसे आर्टिस्ट जो पैर रख देते हैं मॉनिटर पे, उस पर मैं वीडियो बनाया था। तो अगर ऐसी आर्टिस्ट आपके सामने पड़ जाते हैं तो कृपया इनसे दूर रहिए। और इनके प्रोग्राम में जो साउंड वाले हैं उनको जरूर बोलना चाहेंगे कि भाई अगर इनका प्रोग्राम कर रहे हो, नहीं, पहले तो मैं कहूंगा कि इस जैसे आर्टिस्ट को एक बार जरूर बॉयकॉट करना चाहिए, इनकी कंप्लेन होनी चाहिए कि भाई इन्होंने क्यों फेंका। मैं तो कह रहा था वो माइक वाला जिसका माइक फेंका गया, वो तो केस करना चाहिए था, यहाँ पे कम से कम एक केस करना चाहिए था, एक नोटिस इनके पास जाना चाहिए था, क्यों आपने मेरा माइक फेंका। एक कॉस्टली माइक लग रहा था, इतना सस्ता माइक भी नहीं लग रहा है वो, जो वायरलेस माइक लगा है, चाहे 10 रुपए का भी माइक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उस व्यक्ति का जो माइक का ये जो अपमान हुआ, उस व्यक्ति का तो देखिए माइक फेंक दिया, लोग तो तरह तरह के बातें बोलेंगे, सर तेरा माइक में ही दम नहीं थी भैया, तेरा माइक में दम नहीं था तो उसको पटक दी, लड़की ने पटक दी भाई। तू साउंड की दुनिया छोड़ दे, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो भी सोचने वाली बात है। लेकिन ये जो चीजें आपने किया ये बहुत ही गलत था। और आपको सफाई में ऐसे चीज बोलना कि सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और ऐसी चीजें, ठीक, आप, वो जो व्यक्ति है वो शायद लक्ष्मी जी का कदर सही से नहीं कर पाया, लेकिन आप तो अपनी सरस्वती जी का कदर करनी चाहिए था कि नहीं। वो अनपढ़ जाहिल हो सकता होगा, हुआ होगा, या जो भी आप बोलते हैं कि अनपढ़ जाहिल वाला व्यक्ति हो सकता है वो, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी थी, आप तो बुद्धिजीवी थी, जो बुद्धिजीवी से प्रश्न कर रहे हैं, आप तो खुद बुद्धिजीवी हैं। तो आपकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई उस समय पे। तो अक्षरा जी, देखिए, हमको आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी किसी से भी नहीं है, आप भी एक आर्टिस्ट है, हम भी एक आर्टिस्ट है, आपकी दर्द हम समझ सकते हैं। हम सिर्फ एक साउंड वाला ही नहीं है, हम एक आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट का एक ईगो होता है, आत्मसम्मान होता है, जब उस पर बात आती है तो हम भी आग बबूला हो जाते हैं, हमको भी गुस्सा बहुत आता है। लेकिन आपने जो किया उसका हम घोर निंदा करते हैं। अगर आप गलती से कर भी ली, हो सकता है कि भाई मैं भी इंसान हूं, गलती हमसे भी होती है, लेकिन आप जो दूसरा वीडियो उसके बाद रिलीज करते हैं उसमें ये चीजें शोभा नहीं देती। या तो आपका एक तीसरा वीडियो आना चाहिए था, हो सकता है कि आपने सेकेंड डे पे उस गुस्से को आपने निकाला, चलिए ठीक है, इंसान से गलती होती है, लेकिन आपका और भी वीडियोज आना चाहिए कि भाई आपको मानना भी चाहिए कि हमसे गलती हो गई।
है ना। तो ये चीजें आपको माननी चाहिए कि आपसे गलती हुआ है, इसको मानिए, तब जाके आप एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती है और हमारे नजर में भी आपकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीजें होती है लाइव पे, ये चीजें होती है क्योंकि लाइव में कोई छेड़खानी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, आप शायद मेरे वीडियो नहीं देखते, अब ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा होगा तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचाया जाए और उनको कम से कम पता तो चले कि भाई देखिए आपकी एंगल में भी मैं बोल रहा हूं, उस व्यक्ति के एंगल में भी बोला हूं और साउंड वाले के एंगल से भी मैं बोल रहा हूं। वो जो व्यक्ति आप पर पैसा फेंका उसको भी थोड़ा ना पता होगा, या पता भी कि उसको वो पैसा से फेंक रहा है, उसको ऐसे बहुत सारे एरिया पे मैडम जी पैसा फेंकते हैं। पैसा फेंकना उनका एक तरह से प्यार दिखाने का एक जरिया होता है। पहले से अगर बोल दिया होता, क्योंकि उसी एरिया पे अगर पहले से बोल दिया होता कि भाई कोई पैसा नहीं फेंकेगा, अगर आपको पैसा देना है तो आप कमिटी को दीजिए, ताकि कमिटी आपका प्रचार करेगा कि इस व्यक्ति ने इस गाने पर खुश होकर 5,000 रुपया दे दिया है और अनुष्ठान की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे बोल सकती थी। तो ये चीजें होता है किस एरिया पे, पैसा जो फेंकने का जो परंपरा है ये आज का नहीं है। आप भी, आपका एक वीडियो में भी देख रहा हूं, उसमें भी आपको स्टेज के ऊपर पैसा कोई फेंक रहा है तो वहां तो आपने कुछ नहीं बोला। आपको उस टाइम पे बोलना था कि भाई देखिए मुझे पैसा ऊपर मेरा फेंकना मुझे पसंद नहीं है ना। तो वो चीज आपको क्लियर कर देना है। चलिए, अगर ये आपका अकस्मात था, उस क्षेत्र में आपने रिएक्ट किया, लेकिन आपने गलत तो किया है, गलती के लिए आपको माफी मांगनी थी। और वो जो साउंड वाला का जो माइक का जो नुकसान था, वो आप अगर पैसा उसको दे देते और गलती मान लेते कि मैं साउंड वाले से बात किया हूं और उसका जो नुकसान हुआ है हम देते हैं और हम दिल से माफी मांगते हैं, इतनी तो करनी थी। इससे आपकी इज्जत और भी बढ़ जाती, लोग स्टेज की इस बात को भूल जाते हैं, है ना। ये एक सच्ची आर्टिस्ट की पहचान है, क्योंकि हम भी गाना भी गाते हैं, म्यूजिक से भी हमारा नाता है, साउंड से भी हमारा बहुत ज्यादा नाता है, क्योंकि हम तीनों तरह से सारे, हम इंस्ट्रूमेंट भी कुछ की मायने रखते हैं, हम सिंगिंग भी करते हैं और जो भी थोड़ा बहुत आता है, और उसके बाद हम साउंड का भी ऑपरेट करते हैं। तो इसीलिए मुझे तीनों जगह की जो चीजें हैं पता है, किसका क्या गड़बड़ होता है, कौन कितना, किसके अंदर में क्या गुस्सा क्यों आता है, ऑन स्टेज पे क्या हो सकता है। आपने जो किया वो एक तरह से मैं बोलूंगा कि वो उस समय की आपकी गुस्सा है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है वो बैकग्राउंड पे कुछ और गुस्सा था जो कि उस सिचुएशन पे भड़क गई। तो ये गलत बात है, वो गलती आपकी है। आप जब स्टेज चढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग को सुन करके चढ़ना है और आप बस आपकी दर्शक के लिए चढ़ना चाहिए वहां पे, ना कि कोई पेमेंट कुछ मिला नहीं या पेमेंट में कोई इश्यू हो सकता है, ये सारे चीज को आपको भूलना चाहिए था। तो दोस्तों, आप लोग से निवेदन है, जो साउंड वाले भैया है और जो लोग साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, साउंड इंजीनियर्स है, इस तरह की जो प्रोग्राम्स होते हैं, अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट करता है और फिर माफी नहीं, सही से माफी नहीं मांगता है और दिल से माफी नहीं मांगता है, ऐसा नहीं कि भाई परेशान होके प्रेशर में आके माफी मांगना अलग बात होता है, दिल से माफी मांगना अलग बात होता है। अगर दिल से कोई माफी मांगता है, भाई इंसान से गलतियां होती हैं, इस गलती का, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसीलिए किया जाए ताकि अक्षरा जी के पास ये वीडियो जाए, वो भी देखें कि जो चीज हमने बताया तीनों की ओर से, वो साउंड वाले की क्या गलती थी वहां पे। चाहे उसकी भी गलती हो, लेकिन उसकी सामान को फेंकने की किसी को कोई ये नहीं है। आप उसको दे सकते थे, बोल सकते थे स्टेज पे, तो वो चीज आप ने नहीं किया, तो गलती तो आपकी है और आपको उसको मानना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस टाइप की जो वाकया होती है उस पर रिएक्ट करें, ताकि अगर ये वीडियो वहां तक जाता है और थोड़ा वायरल होता है तो सारे जो आर्टिस्ट हैं या कोई भी बंदा ऐसे कोई मतलब करने से 10 बार सोचेगा और उसको एक जागरूकता, अवेयरनेस वीडियो है ये, अवेयरनेस भी बढ़ेगा इससे कि भाई नहीं, अगर हम गलतियां करेंगे तो हमको इसका भुगतना पड़ेगा। तो इस कुछ ना कुछ साउंड वाले तो इनको बॉयकॉट
करना चाहिए कुछ दिन के लिए, कम से कम 1 साल के लिए बॉयकॉट करना चाहिए, या 6 महीने के लिए हो या 3 महीने के लिए, उनके पास बॉयकॉट होना चाहिए। जो एसोसिएशन है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, जहां भी इनका प्रोग्राम तो कम से कम 1 महीना हो, ये 1 दिन के लिए भी हो, इनके ऊपर एक बॉयकॉट होना चाहिए और ये स्टाम्प लगनी चाहिए कि आपको बॉयकॉट किया गया था, आपने ये मिस्टेक किया है। एक प्रोग्राम के लिए भी हो, लेकिन उनको बॉयकॉट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कहीं दंड नहीं मिलता तो आप सुधरते नहीं है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। और जो कमेंट्स है, देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ कमेंट्स भी पढ़ा देता हूं। यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं। भाई आपकी बात सही है, हम डीजे भाई सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, ऐसे कुछ कमेंट्स भी आया है। एग्जैक्टली वी शुड बॉयकॉट नॉट ओनली हर बट ऑल आरोगेंट एंड एसेंट्रिक आर्टिस्ट लाइक हर, थैंक्स टू रेज ऑल एसोसिएशन वेंडर्स वॉइस। देखिए लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ कमेंट पे जरूर लिखे हुए हैं, तो जरूर ये चीज को भी देखना बहुत जरूरी है। और एक पाठक साउंड कर भी बताए हैं, मैं आपकी बातों को दिल से अभिनंदन करता हूं और सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने आत्मसम्मान को बेचकर साउंड ना चलाए। ऐसे बहुत सारे चीजें लोग हैं, लोग साउंड को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उन पे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे, देखिए बाकी भाई साहब आपकी भी धन्यवाद जो हम साउंड भाइयों का आवाज उठाए। आप लोग ऐसे बेवकूफ एक्टर को फेंक देना ही नहीं चाहिए, और ऐसा बेवकूफ एक्टर आएगा कौन, बिल्कुल भी माइक नहीं दिया जाए उनको, माइक नहीं देना। ऐसे बहुत सारे लोग, इतने बहुत सारा चीज भाई, बहुत सारा कमेंट आया है। और एक भी कमेंट पे देखिए, ये तो सारे साउंड वाले की कमेंट्स है, इसीलिए डेफिनेटली ये चीजें रहेगी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई देखिए ये चीजें अगर देख रहे होंगे, ये वीडियो बहुत बाद में ही आया है, दशहरा के बहुत बाद ही वीडियो आया है, तो फिर भी देर आए दुरुस्त है इस चीज का। ये देखिए 3 लाख रुपया लौटना होगा, कुछ बहुत सारे वीडियो इसके बारे में आया था, बहुत सारे वीडियो आया हुआ है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए और आप लोग जुड़ना चाहिए, आप एसोसिएशन बना के एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे की जब प्रॉब्लम होता है तो मदद करे, है ना, तब जाके ये सिस्टम थोड़ा सुधरेगा। नहीं तो ऐसे ही आपके साथ होता रहेगा और हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, बस हो गया काम तमाम। आपको थोड़ा सा तो रिएक्ट करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपका इज्जत आपके हाथ में है ना। अगर आप अपना खुद का इज्जत नहीं करेंगे तो आपको कोई भी बेइज्जत कर देगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं साउंड वाले का इज्जत अपने हाथ में है, अगर आप अपना इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरे भाई। इसीलिए आपको गुजारिश है, बाकी जिन देखते हैं आप लोग कितना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।